वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इनसाइड रोहित शर्मा's माइंड, टेस्ट कैप्टेंसी, हैंडलिंग प्रेशर, वर्ल्ड कप डिफीट, लाइफ एडवाइस एंड मोर। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। इसके अलावा ब्लॉग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। What's up, everybody? Welcome to Backyard Talks. I am Jatin Sapru, and on this show, we'll be having a chat with your favorite athletes. We're going to explore their mindset on how they manage to conquer the intense pressure to win. But don't worry, this will be lively, it'll be heartfelt, it'll be unique, it's one of a kind. So get ready. Let's enjoy this together. It is an absolute privilege to have Rohit Sharma, जिनको 100 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस बोलते हैं. Rohit, you got this. How does it feel? It feels nice. I mean, of course, we have to instill confidence in ourselves. But when people from the outside show that confidence, that when they come up and talk like this, it feels good that there is an expectations around everything that we do, which is fine. Like when you play in India, you're judged on every single move that you make. But we all are used to it, and it is kind of fun now. It probably has not always been like this, right? क्योंकि आता है इंडिया में हर एक जो बच्चा पैदा होता है जिसके कुछ ट्रेजेडीज होती है, ऐसा तो कोई है नहीं जिसने क्रिकेट खेला नहीं. सो एवरीवन्स फर्स्ट थिंग इज कि यार ये कहीं क्रिकेटर बन जाए. सब बनते नहीं. इट इज़ द बिगेस्ट प्रिविलेज एंड एवरीबॉडी नोज व्हाट इट टेक्स टू गेट देयर एंड देन टू लीड द टीम. आई मीन वी नो हाउ मच प्रेशर इट कम्स. सो आज डिकोड करेंगे. आर यू एक्साइटेड कि हम सिर्फ ये क्रिकेट की बात नहीं करने वाले? रोहित, आपने क्या एडजस्टमेंट किए हैं? पैर कैसे चल रहे हैं? बैट कैसे चल रहा है? ये सब कोई बात नहीं करने वाले हम. नहीं, देखिए, अच्छा लगता है क्योंकि आपका जो फील्ड है, जो आप स्पोर्ट खेलते हो, आप जिधर भी जाते हो, आपको क्रिकेट के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, आपके टेक्निक के बारे में, आपके गेम के बारे में, आपके कैप्टनसी के बारे में. कभी कभी अच्छा लगता है कि यार कुछ और चीज़ों के बारे में बात किया जाए, लाइफ के बारे में बात किया जाए, व्हाट एक्साइटिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ. सो कभी कभी द चेंज इज रिक्वायर्ड एंड द चेंज इज ऑलवेज नाइस. Yeah, I mean, so the changes, and we're hoping the millions who watch this interview, शायद कोई कल का रोहित शर्मा. The whole idea of this interview is not even कि जो budding cricketers हैं सिर्फ उनको इफेक्ट करे. For everyone, मतलब किसी भी लाइफ में the pressures you go through, how do you move on from those pressures and just stay in love with your passion and profession? That is what we're going to do. लेकिन start करेंगे. What do you remember your earliest cricketing memories? अच्छा, let me divide it. दो तरीके के लोग होते हैं. एक जो जाके मोहल्ले में सब बच्चों को उठाते हैं, उठ जाओ 6 बज गए, खेलना है, पिच नहीं मिलेगी. मैंने किया है. दूसरे जो उठते हैं कि वेट कर रहे हैं कोई आके उठाएगा. दोनों चीज़ हुआ है मेरे साथ. मैंने जाके किया भी है और मुझे आके लोगों ने उठाया भी है. क्योंकि जहाँ पे मैं रहता था वहाँ के सारे लोग, जितने भी मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, काफ़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते थे. क्योंकि सबको अच्छा करना रहता है, सबको हीरो बनना रहता है अपने मोहल्ले में, बिल्डिंग में. क्योंकि ऊपर से सब देखते हैं मोहल्ले वाले कि वो शॉट वेल ग्रेट शॉट, ये वो सब मतलब चलता रहता है. तो आपको दिखाना है कि बिल्डिंग में कि मैं चैंपियन प्लेयर. आई एम द ओरिजिनल शर्मा जी का लड़का. हाँ, बिल्कुल. तो वो एक कंपेटिटिवनेस वहाँ से, आई फील कि वहाँ से शुरू हुआ. मैं जो कंपेटिटिवनेस जो होता है स्पोर्ट में, वो सीखने को मुझे वहाँ से मिला कि भाई यार यहाँ पे भी सारे लड़के लोग अच्छा खेलने को देख रहे हैं, तुझे आउट करने देख रहे हैं, तुझे चौका मारने नहीं दे रहे. तो ये जो कंपेटिटिवनेस है, ये मैंने वहाँ से सीखा है और उसको अपने गेम में लाया. बिकॉज अगर आपको कुछ करना है, आपको जीतना है, सामने वालों को हराना है, तो आपको कंपेटिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. एंड कंपेटिटिवनेस ब्रिंग्स समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम यू. 100 रन बनाया तो अच्छी बात है, सब तालियां मारेंगे, ये वो, योर जॉब इज डन. बट 100 के बाद जो आप रन बनाते हो, इफ़ यू आर नॉट इनटू इट, if you just leave it like that, it's very easy for you to walk back into the dressing room right after. But if you put that mind into it कि नहीं यार मेरे को छोड़ना नहीं है, I want to be competitive, I want to, if the opposition is down, I want to further put them down. तो ये सब चीज़ आपको वहाँ से सीखने मिलती है. and then eventually results जो मिलते हैं वो बड़े बड़े results हैं. I'm so glad, because घर पे जब खेलते हैं ना लोग, गलियों में मोहल्लों में खेलते हैं, वो सब बोलते हैं कि यार ऑब्वियसली वी डोंट नो द प्रेशर टू वॉक आउट व्हेन द होल कंट्री वांट्स यू टू डू वेल. लेकिन हम इस बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ रोज़ निकलना पड़ता है. सीरीज़ तो आगे चले जाती है, बट यहाँ पे जो प्रेशर है, एवरी डे यू आर गोइंग टू सी द ऑपोजिशन. कुछ याद है कोई दूसरी विंग का लड़का या कोई दूसरी मोहल्ले का, किसी गली का, बिल्डिंग का, कोई थी ऐसी राइवलरी? बहुत थी है, मतलब अनलिमिटेड. आई कांट रिमेंबर, मतलब मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि
मैं जब 8 साल का था, 8 साल से 11 साल तक मैंने ये टेनिस बॉल क्रिकेट खेला है। मेरे को सामने वाले दूसरे बिल्डिंग से ऑफर आते थे कि हमारे लिए खेल, हम तेरे को 10 रुपया देंगे 20 रुपया देंगे, जो भी है। तो टेनिस बॉल का जो कल्चर है ना, जहाँ पे मैं रहता था बोरीवली, वहाँ पे बहुत बड़ा है, काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। लोग आते हैं देखने के लिए, 5,000 10,000 लोग आते हैं देखने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि टेनिस बॉल में भी, जैसे अभी क्रिकेट में हम जब बड़े हो रहे थे, हमने नाम सुना है सचिन तेंदुलकर, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग, तो वैसे ही टेनिस बॉल में भी बहुत से नाम होते थे और है अभी भी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। बट जब मैं खेलने जाता था ना, मुझे पता था कि ये भाई यार ये लड़का सॉलिड बॉलर है, थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा इसके सामने। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है ना, एग्जैक्टली वहाँ पर भी सेम चीज़ होता है, बट उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लोग नहीं आते वहाँ पर और उतनी बातचीत नहीं होती, टेलीकास्ट नहीं होता है। बट इट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वहाँ पे फ्यूचर्स बनते हैं 100%. So Yes. that's the backyard mindset as it's called, and that's what we're talking a lot about in the interview. जो असली प्यार है, because there's no conditions. You're not playing the game there because you want to achieve something. Correct. You're playing the game there because you love the game. And that is where, your first जो क्रिकेट से आज भी इतना प्यार है, it is because of those roots, right? It is because of that backyard mindset. बिल्कुल, मैं आज जो भी हूँ, ये बिल्ड जो फाउंडेशन जो बनता है वो वहाँ से बना है। मैंने बहुत टेनिस क्रिकेट खेला है और काफ़ी कंपेटिटिव टेनिस क्रिकेट खेला है, क्योंकि अगर आप सही नहीं खिलोगे, हारोगे, या वहाँ पे मारा मारी भी होता था। अरे Oppositions के ये साथ। तो अब ओपन कर दिया। हाँ ये तो बिल्कुल, मूवी वाला कंपेटिटिव होता था ये, क्योंकि वहाँ पे यार जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर डिजिटल स्कोर बोर्ड होता है, वहाँ पे डिजिटल नहीं, हाथ से स्कोरिंग होता है। तो स्कोरिंग में उल्टे सीधे स्कोर लगा देते थे। चीटिंग वहाँ पे ऐसा होता था ना, एक अंपायर टीम का बंदा बैठा है scorer के अंपायर गलत चीजें करता था, वाइड बॉल को वाइड नहीं देता था। ये तो no ball मूवी को। लग रही तो है ये सब मुझे। चीज होता था। होता है यार, उसमें क्या है, आप ये बहस चीज़ें करने होती है। लगोगे ऑपोजिशन के साथ, अंपायर के साथ, तो एक टसल तो होता ही है उसमें। तो कभी ह्यूमन पुल शॉट लगाया कोई? नहीं, अभी तक तो नहीं, कभी भी नहीं। मतलब थोड़ी मस्ती में था स्कूल में तो लगाया है, बहुत किया है स्कूल में ये सब, बट ग्राउंड पे मुझे याद नहीं है कि ऐसा कभी कुछ हुआ हो। उस टाइम पे क्या रेपुटेशन थी, बड़े बड़े 6 सीटर्स की, या फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं स्किल प्लेयर, ये जब 10 रन पे 2 विकेट है ना, तो ये 40 रन तक लेके जा सकता है। क्योंकि हम 5 ओवर का मैच खेलते थे, 5 या 6 ओवर का टेनिस बॉल का होता था मैच, तो अच्छा स्कोर होता था अराउंड 60, 10 रन पर ओवर, वैसा 10 से 12 रन। छक्के मारने की मैं कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि सब उन लोगों में सबसे छोटा मैं ही था, और वो जो सामने जो खेलते थे, मे बी एक या 2 लड़का होगा जो मेरे उम्र का होगा, बट आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे उम्र के लड़के लोग खेलते थे काफ़ी, नहीं, आई डोंट थिंक सो। सब एक्सपीरियंस प्लेयर, 20 साल 15-20 साल के लोग। हाँ, क्योंकि टेनिस बॉल बहुत से लोगों का फ्यूचर था, तो वो उनका प्रोफेशन था। So I'm hoping that maybe you're in touch with a few, and but knowing you've been exactly the same. When I go there, I know a lot of people. I still meet them. They still wish me well. I wish them well. They talk about my certain shots that I played, and they used to remind me कि साले तू ये शॉट इधर भी मारता था, अभी उधर भी मार रहा है सेम शॉट। तो ये देख, ये तेरा, और उनको allowed है। हाँ, Expertise बिल्कुल allowed है, जितनी because they have seen me from close quarters and they know exactly how I used to think. Of course, now the thought process has changed a lot, but still, like as a young player, lot of the things that you do at that age remains with you. Stay with you. You've become from Rohit Sharma to Ro to Hitman, captain. From someone जो पोस्टर लगाता था to someone जिसके पोस्टर लगते हैं, which is such a massive. You've humanized stardom. I've seen that. Is it just you? How have you managed to just remain the Rohit Sharma जो 15 साल पहले भी ऐसा था और आज सब कुछ हासिल करके भी वैसा है? The person that I am, what I used to be back in the day and what I am now, I mean, I don't feel that you need to have 3-2 faces. What you are is what you are, and be happy with it. मेरे को जो भगवान ने लाइफ दिया है, मैं खुश हूँ उससे। मेरे को कोई अलग आदमी बनने की कोशिश नहीं करना है। मैं घर में जैसा रहता हूँ वैसे ही मैं बाहर रहता हूँ। हाँ, ड्रेसिंग रूम में हालांकि और थोड़ा अलग तरीके से रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू आर हैंडलिंग 10-15 अदर प्लेयर्स एंड देन यू आर डूइंग अदर थिंग्स एज वेल, बट अगेन द बेसिक नेचर ऑफ यू रिमेन्स द सेम।
ये नेचुरल है, मतलब मैं उसमें मेहनत नहीं करता हूँ कुछ, जो मेरा है वो है। स्टंप माइक ऑन है तो है, हाँ। कैमरा मेरे पे है तो है, जो हाँ, गार्डन में घूम रहा है मुझे मिला, मैं उसको Exactly. बोलूंगा गार्डन में घूमने वाले। एंड द थिंग इज, बिफोर आई गेट इनटू सम सीरियस क्वेश्चन, ये पता होने के लिए ना कि गार्डन में घूमने वाले लड़के कौन है, यू हैव टू बी गार्डन वाला बंदा। 100%। आई वॉज एट वन पॉइंट यार, मैं कितना गाली खाता था मेरे कैप्टन से, लोगों से कि क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर द यंगेस्ट, ट्राई एंड गेट अराउंड यू नो अदर प्लेयर्स, ट्राई एंड क्रिएट सम एनर्जी। मेरे को कितने बार हमारे कैप्टन ने बोला, सब कैप्टन जिन लोगों के अंडर में खेला हो, तो आई नो व्हाई दे से दैट। इट इज नॉट टू you know keep shouting on the ground, that is not what energy is. It is just to make sure that the bowler who's running in hard, trying to do the job for the team, he needs a little bit of support. एक जब वो बॉल लेके भाग रहा है ना, वो ऑब्वियसली बैट्समैन को दिख रहा है, बट उसका पेरिफेरल विजन जो है उसको दिख रहे हैं साइड में प्लेयर्स, और वो जो प्लेयर्स अगर ऐसे कुश्ती में वो स्टार्ट ले रहे हैं तो वो बोलेगा यार शिट क्या है यार, क्या कर रहे हैं? मतलब थोड़ा तो Energy थोड़ा वो चाहिए एनर्जी, होती थोड़ा है। वो इंटेंसिटी बहुत ज़रूरी है, तो उससे टीम का माहौल बनता है। अभी ये टेस्ट सीरीज़ में मैंने तो इन लड़कों के साथ बहुत इन्जॉय किया, ये सब चीज़ को लेके मुझे मज़ा आया, बिकॉज आई नो इट मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट एटमॉस्फेयर। समटाइम्स यू आर पुट अंडर प्रेशर, सामने वाले टीम का पार्टनरशिप हो रहा है, यू नीड दैट एक्स्ट्रा स्पार्क, यू नीड दैट वन पीस ऑफ मैजिक, चाहे वो एक बढ़िया कैच हो, चाहे वो एक सुपर रनआउट हो, चाहे वो ग्राउंड में एक अच्छा स्टॉप क्यों ना हो, तो वैसे करके यू नो यू कैन क्रिएट समथिंग ऑन द ग्राउंड। What does pressure mean to you? And you talked about कैसे at the very beginning, you know, backyard mindset में भी enjoyment के साथ साथ pressure होता है। हाँ, But what do you first remember in terms of setback? जब ये प्रोफेशन बन गया, जब पैशन और उससे प्रोफेशन बन गया एंड यू सॉर्ट ऑफ न्यू कि अब इसी फील्ड में जाना है एंड यू हैव टू एक्सेल, वो प्रेशर के फिर थोड़े मायने अलग है। See, the major setback that I had was 2011 World Cup. That was the major one because I was expecting that I would be in the team, and I was already dreaming of playing in India in all the venues that was announced. I was already thinking, visualizing कि मैं इस ground पे ऐसा बैटिंग करूँगा, इधर का pitch ऐसा है, ये वो. Then suddenly not to find my name there, I was just like distraught and I thought okay अभी क्या करूँ मैं, ये क्या हो गया है. काफ़ी सारे thoughts, चीज़ें दिमाग में आ रही थी, but somehow you have to move on. मतलब वो move on करने के लिए it is not that easy कि आज टीम अनाउंस हुआ है, आज setback हुआ है, तो आप कल move on कर लो. ऐसा नहीं होता है. I mean it took a little while for me to get back from that. We were still in the middle of the series in South Africa, I remember. And once we got back from South Africa, I realized, okay, now I'm not part of the World Cup, so I have 2 months before the IPL starts. Feb or March में World Cup था. And then April first week में IPL start हो रहा था. तो I thought, okay, now 2 महीना है मेरे पास. What am I going to do? How I'm going to get ready and prepare myself for what's coming ahead? I had a lot of help from my teammates, my friends, to get back on the field. And Who were some of the people you confided in? You know, Abhishek Nair was the one. Abhishek Nair, yeah, we know about Yeah, him. Abhishek. Family, others, like, was it a few days ki abhi few days I'm not gonna, maybe No, even pick matlab up the main- bat and all of that? I thought, okay, now it's, why am I, first when I came back here, I thought, क्यों मैं select नहीं हुआ? What can be the reason? I had to, note it down कि ये हो सकता है. And then I started thinking कि I have to work on all of these things. I changed my routine from sleeping pattern, waking up early. I decided that I'm going to wake up early. I'm not an early person. Build strength, build endurance. Because if I want to play test cricket, if I want to play longer innings, you need endurance. अब जिस point पे हम आए, this is the whole idea. This is the whole genesis of this series that we're doing. You got this. How did Rohit Sharma, from being almost scared कि मेरी जगह चली जाएगी यार, मैं ऐसी फॉर्म से गुजर रहा हूँ, to now becoming one of the greatest names to have played. उसके बाद का जो comeback था. Again, I came back and I then said, boss, this is something that I love. I cannot go that easily. I cannot let this go so easily. What do I need to do? ये सब मैं चीज़ अपने आप से बात करके अपने आप को strong बनाता था. Who am I going to turn up to figure out कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ? There was nobody. And I know कि this is my own battle. Figure out on your own कि क्या तुमको चाहिए, कैसे तुम आगे जा सकते हो.
क्या क्या चीज़ें करने पड़ेंगी, एंड अलॉन्ग द वे यू नीड सम लक एज वेल, विच आई रियली गॉट। इज इट फेयर टू से जो भी कोई देख रहा है, चाहे वो कोई क्रिकेटर ना हो, वो कोई बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ना हो, डर इज ह्यूमन? डर कि ये सब नहीं रहेगा, ये चांस नहीं रहेगा, इज दैट ह्यूमन एंड इज दैट अ पार्ट ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम सेटबैक्स? 100%, yes. How did you start simplifying pressure? That how do I just keep pressure here, lekin I can't forget the fact that I love cricket. I play cricket because of the love of it and not just That happened actually much later in my career. Maybe 2016, 17 I can say कि उसके बाद मैंने डिसाइड किया अभी भाड़ में गया यार। 2016, 2017 तक I was only thinking about यार how I can just be a permanent player. I was in ODI cricket but not in Test cricket so much. So Test cricket में ऊपर नीचे था। But Test cricket was something that I always wanted to play all the time. That is the time where I felt कि 2016, 2017 के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार ओवर थिंकिंग करके ना कुछ नहीं होने वाला है। I said I need to be positive यार। पॉजिटिव हम बोलते हैं, पॉजिटिव का वर्ड जैसे मेरे लिए बोली जा रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके पीछे हजारों चीज़ है। तो हम बोलते हैं यू हैव टू बी पॉजिटिव व्हाइल बैटिंग। यार ऐसे तुम क्या मतलब व्हाट इज पॉजिटिव, मतलब क्या करना है? हाँ वो बोलेगा मैं जाके पहला बॉल घुमाता हूँ, दैट इज पॉजिटिव। नो, दैट इज नॉट पॉजिटिव। Positive is something that when you are going into batting, there is nothing in your mind. You are watching the game, moment. you are chit-chatting with your friends or teammates around you. मैं यही करने लगा बाद में यार। मैंने देखा अपने सबसे फनी कैरेक्टर को टीम में, उसको बिठाता था अपने बाजू में कि भाई तू बैठ। वो था मेरा पार्टनर जट जी। उसके साथ में बैठता था। हाँ जट क्या करना है बता, अभी जा रहे हैं हम लोग, कौन तेरे को पता है कौन डालेगा? उसको मालूम नहीं यार, मुझे मैं अंदर जाके देख। That's the kind of fun we had in the middle and that used to take a lot of pressure out of us in the middle. You guys are एक दूजे के लिए। हाँ अरे हम लोग अंडर 19 में मेरा सीनियर था वो एक्चुअली, वो सीनियर है अभी भी मेरा। मैं उसका फैन था हूँ, बट उस टाइम पे तो भाई वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था, मैन ऑफ द सीरीज था। मैन ऑफ द सीरीज था बांग्लादेश में जो वर्ल्ड कप हुआ था। मैं NCA में हमारा टीम था, NCA 11 सिलेक्ट हुआ वो वर्ल्ड कप के बाद। तो मैंने सबसे पहले देखा कि शिखर धवन है कि नहीं टीम में। है भाई, शिखर है। मैं पहले जाके उसको ही देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, कैसे करता है, क्या करता है। उसका स्टांस तभी है ना अंडर 19 में बड़ा अलग अजीब सा था, वो उसने बाद में चेंज किया। बट पहले अगर इफ़ यू गो एंड सी द वर्ल्ड कप ऑल्सो, अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसका स्टांस एकदम अलग सा था। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि you talked about pressure. These were the some of the optics that I used to lean towards to. मैं देखता था टीम में कौन है, पहले प्रवीण कुमार थे, उनके साथ बैठता था मैं बैटिंग को जाने से पहले। बैठ के हंस रहे, हम मज़े कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। तो अंदर आपको यार वो थोड़ा सा you feel relaxed and then you go and bat. I think it worked for me and अभी भी मैं वैसे ही करता हूँ। बट समटाइम्स अभी मैं ओपन करता हूँ तो क्या है कि टॉस पे जाना पड़ता है ना मेरे को। तो टॉस से जब आता हूँ फिर वो ब्लेजर निकालता हूँ, देन आई गेट रेडी फॉर माय गेट रेडी विथ माय पैड्स एंड एवरीथिंग। टाइम हो जाता है, 5-10 मिनट बचा होता है अंदर जाने के लिए एंड यू आर डन। सो बेसिकली जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा चिंता समान होती है, ओवर थिंकिंग इज दैट चिंता। करेक्ट, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स I overdid it यार। When you finally made it to test captain, you mentioned the blazer उतारना, but पहली बार do you remember जब blazer मिला, जब blazer डाला, was there a moment that you had to with yourself? It was. मैं again anything related to this white snow, I get little nervous. Even I remember night before the test match, it was against Sri Lanka at Mohali. I think it was Kohli's 100th test match. उस रात को भी सो नहीं पाया मैंने सबसे पहले ब्लेज़र को आयन वायन करने दिया, फिर उसके बाद अपने टेस्ट वाइट्स को मैंने आयन किया, खुद से स्टीम किया अपने रूम में। हाँ, और मैंने अपना जो भी टेस्ट क्रिकेट का जो भी मेरा जो सामान रहता है, जो मैं नेक्स्ट डे ग्राउंड पे लेके जाने वाला रहता हूँ, उसको मैंने टेबल पे रखा ताकि सुबह को मेरे को देरी ना हो, सिर्फ वो उठा के बैग में रखना है और निकलना है वैसे। एंड दिस इज आफ्टर आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम एंड आफ्टर हैविंग प्लेड 14 साल खेल चुका था, उसके बाद भी मेरे को ऐसे ही फीलिंग आ रहा है कि यार नहीं मतलब आप पता नहीं वो नेचुरल फीलिंग है। यू कांट मतलब
you can't Express it. express it the way you want to actually. It is just what it is. टॉस जीतने के बाद हमारा डिस्कशन हो जाता है पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट नर्वसनेस में ना कभी आप यू थिंकिंग सो मच कि यार साला क्या करना था टॉस पे. मेरा हुआ है हुआ है मैच, हाँ हुआ है. तीन बार हुआ है. वो इसलिए होता है क्योंकि यार ये यू आर थिंकिंग सो मच, इज थिंकिंग सो मच. You're class, bro. You're absolute class. But yeah, I think we were there and we were all looking. कि क्या We कर throw रहे the toss हैं. on TV, right? We say, okay, let's go. Ravi Shastri, go for the toss, and then you're like, hey, has he forgotten what Yeah, he's it was- having I a toss? think And you it ask someone. कि किसी को Yeah. देख के किसी तरफ में. I think it was India versus New Zealand in Raipur, and I think Ravi Bhai was at the toss. हाँ. Both Tom Latham was the captain and they. And he was also laughing, smiling. हाँ, yeah. हंस रहे और क्या करेंगे यार ये? अरे कुछ तो बोल, क्या कर रहे हैं तुम? और मैं ऐसे ही खड़ा उधर. Oh shit. Test cricket is happy, Indian cricket is happy, we are all happy. But then फिर कैप्टनसी के साथ जो ये पूरी बंदे ने प्रेप किया है, because first you're responsible for yourself. You are Yeah. handling pressure for a team. Yeah. Did you consider yourself a natural leader, like growing up, all of that? Because it comes across, you're like an elder brother जो डांट देता है, as a captain जो डांट देता है, फिर elder brother जो हाथ डाल देता है. Have you always been a natural leader when it came to you? Did you have to make any adjustments या एकदम बड़े आसानी से you just fit into that role? नहीं, बड़े आसानी से नहीं. There has been a homework as well. I mean, I like to read oppositions. I like to plan. I like to strategize. I believe in all of that. But the And then- mindset of a captain. Yeah, and then some things have to be naturally taken over on the field. For me, the World Cup narrative was 2011. Last time World Cup India में था. बिल्कुल. जो एक प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन उसका करियर बदल गया, right? Because you decided to turn things around. Yeah. Next time it's come to India, that very player is leading the team. Right? This is just looked like almost destined. That here, Rohit, Yeah. this is your moment. And it looked like, how we were favorites, how we were playing. Iska prep कैसे था? How had you planned that I will not let this entire build-up get to the team? There's two ways to look at it, because there are people who like all this. So you want them to do that so that they are in their comfortable zone, because eventually I want a team to be in comfortable zone. Whatever it is, whether it is to go and watch the news channel, whether it is not to go and watch the news channel. तो मेरे को जानना था कि सबसे पहले किसको क्या पसंद है, और जिसको जो पसंद है करना, उसको वो करने दो, वो जाके मत रोको. If you try and do something that they don't like, then they'll be, अरे यार क्या जबरदस्ती है, क्यों मेरा पिताजी बन रहा है यार, वो नहीं चाहिए. ट्रू ऐसे ही I होता wanted है. सही them बात to है. be comfortable. होता है. I wanted everyone to give their best on the field while they are on the field. That is what I should ये be best more चीज़ worried है. of, rather than what they do outside. But yeah, outside things does matter, but we created a nice balance between what to do and what not to do, and what is right and what is wrong. We created a nice balance there. But on the field, as long as they are up to it, they are turning up for trainings, putting 100% effort on training and playing the game well and all of that, I mean, that's all you want, right? How are you taking care of yourself, bro? How is the captain मैंने ना making honestly- sure ये सब करते हुए भी I keep it, keep that overthinking aside, dealing with pressure personally, the player and the captain? इस पूरे वर्ल्ड कप में मैंने अपने बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं कि मेरे को क्या करना है. वो बैटिंग में दिख रहा था. I was taking the calculated risk. I knew I played all the bowlers. And then based on that, I started planning my innings. कि if I want to step out and hit, where I am going to step out, which direction I am going to step out, and मैं बैट कहाँ घुमाऊंगा. हाँ, unfortunately अगर आपका दिन नहीं है, एज लग के नहीं चलेगा, हाँ. थर्ड मैन पे जा सकता है, आउट हो सकता है. बट इतना मैंने प्रैक्टिस किया था उस शॉट्स का, तो वो शॉट्स मेरे को काफ़ी हेल्प भी हुआ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई वाज नॉट टू मच इनटू मी कि क्या करना है मेरे को क्या नहीं. आई वाज जस्ट मेंटली फोकस्ड ऑन मी कि मैं अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ. वो मेरे अपने अपने तरीके थे. वॉचिंग शोज, बीइंग विद माय फैमिली वाज अराउंड मी, और 2-3 कैरेक्टर है टीम में, उनके साथ रह के अपना माइंड थोड़ा ठंडा करना. Are you okay if I talk about the final and what happened after? Yeah, 100%. Yeah, I mean, because for everyone you issued a very emotional video and we almost knew that I had to wrap the game. I had to wrap the game. I think उस दिन इंडिया में बहुत लोग रोए होंगे. And I could see that after you finished as a captain, as an athlete, sports person, you fulfilled your responsibility. You met the team, you congratulated them.
and then towards the end, I almost saw you with tears, and you knew all cameras are on you, right? वो बंदे को पता था, and you just ran towards that tunnel. मैं तो भाग गया यार, मेरे को I saw you run. मेरा कोई मन नहीं था उधर रुकने का. And I might have seen obviously some tears in the eyes. Which honestly, I just wanted this so badly यार. मतलब अभी आपको इतना desperately कुछ चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप you get frustrated, you get disappointed, you get angry, you get all these negative things that are there. It will come into your head for some reason. It will. For 50 over for me is the actual World Cup. बाकी सब है वो है, but ये है actual World Cup. When you have worked so hard, when you have put so much thought into it, so much effort into it, and then finally to not get there, it is so disappointing. उस टाइम पे तो you can't even think कि क्या हो रहा है भाई लाइफ में मेरे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बस घर जाना है कैसे भी करके. अभी मुझे ये भी नहीं पता था मैंने वो जो पोस्ट मैच होता है वो कैसे किया. रवि भाई थे वहाँ पे, उन्होंने सवाल पूछे, मुझे पता अभी याद भी नहीं है कि क्या क्या पूछा उन्होंने और मैंने क्या क्या बोला. उसके बीच में भी it would have been hard to go in because जब आप अंदर गए पूरी टीम भी वहाँ पे आई. पूरी टीम अंदर थी, आधे लोग ड्रेसिंग, मतलब अभी अहमदाबाद का जो ड्रेसिंग रूम है, देयर इज अ लाउंज एंड देन देयर इज अ चेंजिंग रूम इनसाइड. चेंजिंग रूम से कोई बाहर ही नहीं आ रहा था. फ्यू ऑफ देम वर स्टक इन द बाथरूम, दे जस्ट डिडंट वांट टू कम आउट समवेयर. सम गाइज वर जस्ट sitting in the lounge with their heads down, and I know yaar, for everyone I speak, like everybody wanted this. This was our best opportunity to win it in front of the home crowd and in front of our home in India. Of course you will win World Cup outside, it's a different feeling, but यहाँ पे home is home. So इसीलिए हमारा जो desperation था वो काफ़ी था जीतने का. Next day when I woke up, I had no idea कि क्या हुआ था कल रात को. नेक्स्ट डे जब सुबह उठा मैं, मुझे मालूम ही नहीं कि क्या हुआ रात में. समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी भी, मैंने वाइफ को भी, हम दोनों ने बात किया है कि ये जो कल था वो सपना था. आई थिंक वर्ल्ड कप कल है फाइनल. Rohit, I'll just say, I mean, और ये शायद हर एक fan, and I'm sure this is reached to you as well. And I can't speak, for anyone. It's not that I've been given the mandate, but what we've probably observed, there was obviously that heartbreak, but there is immense pride that every fan had throughout this campaign, and it will stay. It will remain a very, very special World Cup for an entire generation, and we will probably focus on those beautiful matches and the way the team played. I think it will be an everlasting memory. For honestly, जब हुआ ये, when we went away from the World Cup, मुझे लगा यार shit, ये क्या हो गया अभी. Now how again another setback in your life, how are you going to get back from this, right? The moment I started going out, meeting people, the only thing that I heard was exactly what you said just now, that this was the best World Cup we saw, this was the best World Cup your team played. ऐसा सब, तो that actually made me feel nice, मतलब कि लोग appreciate कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने क्रिकेट खेला, जिस तरीके का एटीट्यूड हमारा था ग्राउंड पे. यस, वो फाइनल नहीं हुआ, बट अप अंटिल देन लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, जिस तरीके से हम खेले, फाइट किया सब मैचेस में. मैचेस जीते, कुछ मैचेस वन साइडेड जीते, कुछ मैचेस एकदम क्लोज हुए. तो लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको, और बस यही बोलते रहे जिनको भी मैं मिलता गया, यू गाइस प्लेड सो वेल, सो वेल, सो वेल, सो वेल. मतलब सब लोगों के मुंह से बस यही सुनने मिल रहा था. तो दैट एक्चुअली गॉट अस मूविंग, कि भाई चलो अभी नाउ लाइफ हैज टू गो ऑन, एंड देन या यू मूव एंड स्टार्ट वर्किंग for the next challenge that is ahead. And I think on that note, I'll just ask you to maybe just look at the camera, and for everyone watching, just how to stay true to what you decide to do, how to always stay in love with it, and how to always just make sure you keep telling yourself, you got this. Guys, I think it is very important in life that you be who you are, because eventually that is what matters. And being true to yourself, you can show different faces to the others, but deep down inside you know what you're doing is right or wrong. True. So as long as you are true to yourself, whatever you do in your life, whether it is sport, business, anything in life, it is so important to be yourself, and that is what I have done, and I have seen
I wouldn't say result, but I've, you know, I get to hear from people that, you know, we love this, we love that, but it is only because I think it's so important that you give yourself that credit, and being yourself is so important. So in life there will be a lot of ups and downs, but the only way to battle through that is sticking to your guns, sticking to your gut, what you feel is right and what is wrong. With Rohit Sharma, Ro, Hitman, so many names. Captain Cool, which one do you like the most? Hitman, no? I love it, man. Yeah. You love it. God bless PD. PD जिसने दिया था. Very few people know it, no? It was Ravi. It was Ravi or PD? It was Ravi Shastri on the air. He said they call him a hitman. And actually, PD, हाँ, you're right. PD ने रवि मैं बताया भाई- था सबको. हाँ, PD नहीं, is a floor manager. हाँ. जो जितने टॉस होते हैं सब कुछ होता है. PD is a guy you'll probably see him. सबने देखा लंबे होगा बाल, उसको, हाँ. Mini Sanjay Dutt, very छोट mini version of Sanjay Dutt, and he's getting everything ready at the ground. It's the hitman. ऐसा करके उन्होंने रवि भाई को बोला. रवि भाई used it in the air, like while he was commentating. How he talks also rapid fire, which brings me to our segment, which is the fun rapid fire. It'll be quick. Quick answers. Quick answers. No time to think much. First one. What is the funniest thing a teammate or an opponent has said to you during a match that cracked you up? Dhaval Kulkarni and I, we were playing one board president game against Australia in Chennai. And Matthew Wade was batting and थोड़ा बॉल रिवर्स हो रहा था. तो बॉल एक दो ऐसे बीट हो गया. एक बॉल कली के बीच में चौका हो गया. तो धवल उसको आके कुछ बोल रहा है यार, पता नहीं. मैथ्यू वेड ने बोला पार्डन. तो ये अपने हीरो ने बोला व्हाट पार्डन गो टू द गार्डन. एंड दूसरा अपना अजिंक्य रहाणे कोई. आई वाज नॉट देयर बट आई वाज टोल्ड दैट ही डिड दिस, which is very funny. Even we laugh today also on it. तो एक बॉलर इसको कुछ बोले जा रहा है तो अज्जू का रिप्लाई क्या था? मतलब That is the maximum aggression he has. exactly. I have never seen him, so this is exactly what he is. अभी ये मतलब इतना फनी चीज था. अभी भी हम लोग आज भी बात करते हैं उस चीज के बारे में और हंसते. If you could have dinner with any 3 celebrities, हाँ. past or present, who would they be and why? I'm not interested. They can come and have dinner with me. I mean, look, I would love to interact with Zinedine Zidane, ये कौन है? Zizou. He's the role model. You know, I have seen him play, the way he's played, brilliant. So maybe him. कोई मुझे लग रहा है और sports दो- में- person एक ही दिन नहीं नहीं भेजेंगे, 3 dinner तो नहीं भेजेंगे. Oh. We will space it out. It need not be a group dinner. ये मेरे गार्डन वाले बंदे. सरफराज खान, शुभमन गिल, ध्रुव जोरेल, जायसवाल. Do you feel जब ये newcomers आते हैं, do you just see yourself, a younger version of yeah. you? That's why you just Oh yeah, spend so yes. much time with them. 100%. I And told लगता है you. you doing it extra, you know, giving them access. आओ मैं हूँ रोहित शर्मा legend, but आओ मैं तुम्हारा अरे बड़ा यार, भाई. मैं नहीं लेजेंड हूँ यार. मैं I mean, I've just played little more game than them. That's all. But मैंने जैसे बोला कि I want to put myself in their shoes and think for them. कि कैसा फीलिंग आता है जब तुम पहली बार आते हो टीम में, जब टीम में तुमको एक रोल दिया जाता है कि तुम ये रोल परफॉर्म करना है तुमको क्या फीलिंग होता है. और उस टाइम पे अगर कुछ रोल दिया गया है, ये परफॉर्म करना है तुमको, प्रेशर होता है क्योंकि टीम इज एक्सपेक्टिंग मी टू डू दिस. एंड दैट इज व्हेन यू नो द स्किपर एंड कोच इफ दे कैन गो एंड मेक इट ईजियर फॉर हिम कि भाई रिलैक्स कर, सब हो जाएगा. तो अभी मैं सोच रहा हूँ ना, अगर मैं उस टाइम पे मेरे को कोई आके ऐसा बोलेगा तो मैं तो रिलैक्स रहूँगा ना. अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ उस टाइम पे 2012 में जो मैंने सेटबैक की बात की, मेरे साथ ज़्यादा किसी ने आगे बात नहीं किया. It's almost like you want to make things better. Yeah, with your because I've gone experiences. through Yeah, it. you've gone और through it. ऐसा I've कोई seen कोई it. होता है So जो इस Yeah, चेन lucky them, lucky them. We all know Hitman for your batting. लेकिन कोई ऐसा secret hidden talent which has nothing to do with cricket. यहाँ पे we can get a nickname. you can ask her. I will verify it with her. Ritika, just a little closer to my eyeline, please. So you Secret can just do this or talent. this. If he does not, if he forgets, which rarely happens, Rohit forgetting, huh? Secret. She's saying what is भूलना secret talent है. घर का काम, dance. Yeah, he can Dance dance मतलब- seriously, hardcore. No. Can we call it like नहीं secret नहीं talent? अब ये किसी ने पढ़ लिया या सुन लिया ना, तो मेरे को 10 जगह आके अरे आप तो डांस करते हो भाई, आप डांस करो. मेरे को डांस नहीं करना है That भाई. can't be the reason. You just said you are yourself.
You're not अरे worried बट about नहीं, और कोई क्या बोल लेकिन रहा है। मैं I don't mind doing it when it's natural and you know all that. the ये flow. स्टेज पे जब बुलाते हैं, अरे आओ थोड़ा हमारे साथ भी नाचो, ठुमक लो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीक्रेट टैलेंट इज डांस, लेकिन स्टेज पे बुला के कोई नहीं बोलेगा। हाँ, रिस्पेक्ट करो। If you were to act, which Bollywood character would you like to play? And which movie? संजय दत्त, वास्तव, ओह, मेरे को बहुत क्लास। एक बार कोई डायलॉग। नहीं यार, अच्छा, फेवरेट कौन सा है? मतलब दैट सीन वो 50 तो 100%, 50 तोला। ए माँ, Craziest fan encounter you've had? you know, there's a fan who's done all the tattoos and everything of me. His name is Deepak. He's got all the double hundreds on him. He's got my autographs. उसने एक दिन मेरे को है ना ऑटोग्राफ करने बोला हाथ में। मैंने बोला हाथ में कोई ऑटोग्राफ लेता है क्या? तो उसने बोला नहीं मेरे को और उसके बाद चाहिए। तो tattoo? लेके सीधा है ना उसको टैटू बना दिया Oh उसने, my उसी टाइम पे जाके। I wouldn't say craziest but dedicated, I would say. When you're not playing cricket, your favorite hobbies or ways to relax? Be home, spend time with family, take them around. Quick And if drive. there are more days, try and see if you can go somewhere with them. Most interesting cultural experience you've had on tour? न्यूजीलैंड में आई थिंक आई वाज कैप्टन, तो वहाँ पे उनका वो कल्चरल थिंग होता है जहाँ पे दोनों कैप्टन को वो बुलाते हैं और you know they started dancing first. तो मैंने बोला अच्छा वेरी गुड, ये वाह वाह। then they started coming so close to you. फिर मुझे लगा कि यार ये क्या है, कुछ किस विस करने का सीन है, ये क्या है? बट दे केम एंड दे टच्ड नोज टू नोज। तो मतलब मैं पहले ये हो गया कि यार व्हाट इज इट, देन समवन आफ्टर दैट हैपेंड समवन टोल्ड मी कि ये दिस इज देयर वे ऑफ वेलकमिंग यू टू देयर होमलैंड। सो दैट्स हाउ दे वेलकम यू, नोज टू नोज। Amazing, bro. Thank you so much for being so candid. Thank and, you. You know, you're an inspiration. You're a role model. And आज इस इंटरव्यू के बाद I'm sure everyone will know that what it really takes. हम जितना फैंस प्यार समझते हैं, वो प्यार कैसे अपने आप प्रेशर बन जाता है, जिसको आप रिस्पेक्ट करके, हैंडल करके, you go out and you perform to the best of your ability for the country, for whichever team you represent. Thank you so much for just having this for us. Thank you. You got this. I hope you always have it for all your fans, admirers, and thank you so much for the chat. Thank you very much, enjoyed it, pleasure. मज़ा आया ना? मुझे बहुत मज़ा आता है भाई, जितने भी क्रिकेटर्स की लाइफ आप सुनते हो, स्पेशली एक टाइम के बाद जब उनके लाइफ के बहुत डिफरेंट अनुभव वो शेयर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ज़िंदगी के किसी नए पड़ाव में होते हो, स्पेशली आपको, सही बात है, क्रिकेटर्स या कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा उसकी लाइफ जर्नी को सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो आपको ना इंस्पायर करता है और आपकी जर्नी में आपको मोटिवेट करता है कि ज़िंदगी को आगे किस तरीके से लेकर चल रहा है। ये तो हकीकत है, लेकिन जो है ना भाई, मुझे जो है ना जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, जो उनके एक्सपीरियंस का जो एक वो क्रक्स निकलता है ना, कि आप अपने आप को जो है वो कैसे लेकर चल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रेशर आता है, आप चीज़ों को लेकर टेंशन में, क्योंकि जैसे उन्होंने ओवर थिंकिंग वाली बात की है ना, यार ये हकीकत है, ओवर थिंकिंग जब बंदा करता है तो अपनी खुशियाँ जो है वो मार लेता है, ठीक है ना, वो क्योंकि वो ना प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं रहता ना, वो या तो पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में जो है वो चला जाता है। तो उनकी बातें जो थी ना वो वहाँ पर, कि उन्होंने उस चीज़ से निकलने के लिए क्या किया, अपने आसपास ऐसे लोग जो है वो रखना शुरू कर दिए जो उनका मेंटल प्रेशर, उनकी स्ट्रेस को रिलीज़ करने में जो है ना उनकी हेल्प करें। बिल्कुल मैं मानती हूँ ये चीज़ें हैं, और मुझे इसीलिए उनके हैप्पी मोमेंट्स नो डाउट सुनने सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जो उनका डाउन फेज होता है वो वाले एक्सपीरियंस सुनने का बहुत मज़ा आता है। मज़ा इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, मुझे अच्छा लगता है कि वो इस तरह के फेज से गुजरे हैं, ये अच्छा लगता है कि कुछ सीखने को मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर वो इस तरह की सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं, जो उनकी लाइफ में सेटबैक्स हैं, तो आप भी उस सिचुएशंस में से निकल सकते हो। और आज की वीडियो में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने जो इस चीज़ पर फोकस किया, जो आप हो आप वो ही रहो, और मुझे लगता है कि ये चीज़ वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि जब तक हम जो नहीं होते वो बनते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आप कह लो कि लोग आपकी अराउंड रहते हैं, और जिस मोमेंट में आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं आप जो हो आप वो ही रहो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी आती हैं और आपका ना सर्कल भी बहुत कम हो जाता है।
सो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करते ना, कोई आपको वैल्यू नहीं देता, True. आपको इज्जत नहीं मिलती, और सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। बट येस, आपको ये चीज़ भी देखनी है कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव जोन में जा रहे हो, तो उसके लिए आपको खुद ही सोल्यूशन निकालना, कोई बंदा आपको उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता। फिर उसके बाद जो उन्होंने बोला कि भाई बोल दो पॉजिटिव रहो, ये वाकई में पॉजिटिव रहना एक वर्ड बोलना नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस कि आपको किस तरीके से पॉजिटिव रहना है। और हर इंसान के लिए डिफरेंट चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे एक मेडिसिन हर इंसान पर नहीं काम करती, इसी तरीके से एक मेथड हर इंसान पर काम नहीं करता। तो आपको डिफरेंट मेथड खुद निकालने पड़ेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये ना कि हम लोग ये चाहते हैं कि वो मेथड भी कोई हमें निकाल कर दे, नहीं, आप खुद उस चीज़ को एनालाइज करो और सोचो कि भाई क्या चीज़ मेरे लिए काम कर सकती है। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ नहीं सोचना कि ओवर थिंकिंग नहीं, मैं ये करूँगा, नहीं, उठो और वो करो काम। आपकी ओवर थिंकिंग, आपका डिप्रेशन, आपकी एंग्जाइटी उसी मोमेंट में ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि मौज मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैं कह रही हूँ मैं और कंटिन्यू कर दूँ ना, इसलिए कह रही तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको सुनने का। और देखो क्या बिंदास है वो, कि भाई मुझे नहीं है शौक किसी भी सेलिब्रिटी के साथ बैठकर कुछ भी बातचीत करने का और ये करने का, जो हो वो रहो। और जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई ना, जो कि सीरियसली बहुत कम लोग करते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो है जो पुराने पैटर्न्स होते हैं ना, जिनको सब फॉलो कर रहे होते हैं, उस चेन को ब्रेक करना, उस बैगेज को कम करना आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि क्या है ना, हम जो चीज़ें कैरी कर रहे होते हैं, जो बैगेज कैरी कर रहे होते हैं, हम वो ही आगे जनरेशन टू जनरेशन बल्कि उससे ज़्यादा फेंकने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था ना, मैं भी ऐसे कर दूँगी, इसमें क्या बुरी बात है। और लोग रियलाइज भी नहीं करते कि आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है। बट ये चेन ब्रेक करने का हौसला किसी किसी में होता है, और उसको बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ते हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होता कि उसको कुछ फेस नहीं करना पड़ता, बट स्टिल वो अपनी कह लो कि उन चीज़ों के साथ स्टिक रहता है कि नहीं, मुझे करना है, इस तरह लोगों के लिए बेहतरी करनी है, आने वाले लोगों के लिए बेहतरी करनी है। बाकी ओवरऑल बहुत इंजॉय किया, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का सीज़न भी है। वैसे मैंने रिसेंटली देखा था, ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, बट मैंने अभी रिसेंटली देखा है वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को बहुत फिट हो गए हैं। मतलब अभी से बिल्कुल डिफरेंट वो लगते हैं, स्लिम एकदम, जॉ लाइन उनकी आ चुकी हुई है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुई थी देखकर, क्योंकि ट्रॉफी जो है उस टाइम पर आई थिंक ट्रॉफी उन्होंने डिस्प्ले की होगी। हाँ मेरा ख्याल है, हाँ। सो मैंने उनको एक थोड़ा सा क्लिप देखा था। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कैसा चल रहा है आपका वर्ल्ड कप और कौन सी फेवरेट टीम्स है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब गुड बाय।